जोहार झारखंड। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुद का और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे, साथ ही अपने जीवन के निर्धारित लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगे। आज है 14 फरवरी 2025 और आज आप सबों का दिन सफल, सुखद और सुंदर हो। आज चलिए स्टार्ट करते हैं आज के दिन की शुरुआत आज के खास समाचार पत्रों के साथ। तो आज पहली खबर निकल कर के सामने आ रही है, जो बलिदानी कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी को अंतिम विदाई दे दी गई है। मां नीलू बख्शी के आंखों में गर्व के आंसू छलकता दिखा। बेटे के पार्थिव शरीर से लिपटकर फपक उठी, पीछे से जब तक सूरज चांद रहेगा करमजीत जय सिंह बख्शी तेरा नाम रहेगा गूंज होती रही। इसी के साथ जिलों से रिपोर्ट का इंतजार, शिवरात्रि से पहले मिल सकती है मैया सम्मान योजना की राशि। मैया सम्मान योजना से जुड़ी बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा मैया सम्मान योजना चलाया जा रहा है के तहत लाभुकों को जनवरी माह की राशि सभी जिलों की जांच रिपोर्ट आने के बाद मिल जाएगी। अभी कई जिलों में आवेदनों के सत्यापन का कार्य चल रहा है। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो आज जैक बोर्ड की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। बड़ी खबर है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 14 फरवरी को होने वाली जैक बोर्ड की मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा स्थगित कर दी है। अब यह परीक्षा 4 मार्च को आयोजित की जाएगी। राज्य सरकार ने 14 फरवरी को शबे बारात को लेकर अवकाश घोषित किया है। इसके लिए आज का जो जैक बोर्ड का मैट्रिक और इंटर की परीक्षा था उसे स्थगित कर दिया गया है। अगली खबर में है, केंद्र से बकाया विवाद सुलझाने को बनेगी हाई पावर कमेटी। केंद्र सरकार पर कोल रॉयल्टी मद में राज्य का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए और विशेष सहायता अनुदान की बाकी राशि लेने के लिए झारखंड सरकार अधिकारियों की हाई पावर कमेटी गठित करेगी। इसी के सिलसिले में राज्य सरकार के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने हाल ही में दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कोयला मंत्री जी कृष्णा रेड्डी से मुलाकात की है। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो झारखंड ने महिला हॉकी में कांस्य पदक जीता। इसी के साथ महाराष्ट्र को 2-1 से पराजित किया और झारखंड की झोली में अब तक 7 स्वर्ण और 6 रजत और 11 कांस्य पदक आ चुके हैं। अगली खबर में, अनुदान की जांच में लापरवाही, जैक और डीईओ ने दिए अलग अलग रिपोर्ट। मामला है डीईओ और जैक की रिपोर्ट पर ही शिक्षा विभाग स्कूल और कॉलेजों को देता है अनुदान और इसी के जांच में लापरवाही सामने आई है और 3 जिलों के डीईओ से पूछा गया है स्पष्टीकरण। अगली खबर में, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। हाल में ही बीरेन सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। इसी के साथ विधानसभा को निलंबित रखा गया है, जो कि 2027 तक है इसका कार्यकाल। सामुदायिक हिंसा में अब तक करीब 250 लोगों की हो चुकी है मौत। अगली खबर में, कोयला सेक्टर के ठेका श्रमिकों को भी मिलेगा बीमा समेत अन्य सुविधाएं, मंत्री ने कहा। कोयला मजदूरों को यूनिफॉर्म देकर कार्यस्थल पर ड्रेस कोड किया जाएगा लागू और सीएमपीएफ में घोटाले की निष्पक्ष जांच कराते हुए पैसे की रिकवरी कराई जाएगी। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि कोयला सेक्टर में काम करने वाले श्रमिकों को बीमा की सुविधा मिलेगी। ट्रंप ने किया पारस्परिक कर लगाने का ऐलान। जो देश अमेरिकी उत्पादों पर जितना कर लगाएंगे अमेरिका भी उतना ही लगाएगा। किसी खास देश का नाम नहीं लेकर, लेकिन मेक्सिको, चीन के साथ भारत भी होगा प्रभावित। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में गुरुवार को पारस्परिक टैरिफ की घोषणा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप देखा जा सकता है। अगली खबर में, नए आयकर कानून में टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 64 साल पुराने आयकर कानून 1961 के सरलीकरण और इसमें चले आ रहे बेवजह के प्रावधानों को समाप्त करने के उद्देश्य से गुरुवार को लोकसभा में इनकम टैक्स बिल 2025 पेश किया। वित्त मंत्री सीतारमण ने आयकर विधेयक 2025 लोकसभा में पेश किया। अब प्रवर समिति इसकी करेगी समीक्षा। सरलीकरण के तहत प्रस्तावित कानून से 24 अध्याय और
2.52 लाख शब्द हटाए गए। अप्रैल 2026 से होगा प्रभावी और 1 अप्रैल 1962 से लागू मौजूदा कानून में हो चुके हैं 65 संशोधन। नाबार्ड के सहयोग से चल रही योजनाएं शीघ्रता से पूर्ण हो, कहना है मुख्य सचिव। राज्य के जो मुख्य सचिव हैं अलका तिवारी ने राज्य में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के सहयोग से चल रही योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के दौरान इन्हें शीघ्रता से पूर्ण करने के दिए निर्देश। श्रद्धा से याद किए गए वीर बुधु भगत। आदिवासी समाज की ओर से गुरुवार को अरगोड़ा स्थित वीर बुधु भगत चौक पर कोल विद्रोह महानायक वीर बुधु भगत का शहादत दिवस मनाया गया। 13 फरवरी 1832 को अंग्रेजों से लोहा लेते हुए वीर बुधु भगत ने शहादत दी थी। हुही मोर्चा की ओर से आयोजित कार्यक्रम में आदिवासी समाज के लोगों ने उन्हें याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला को मिली NABL मान्यता। स्टेट बोर्ड एंड ड्रग्स टेस्टिंग लैबोरेटरी नामकुम रांची। झारखंड सरकार की राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला नामकुम को नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज NABL मान्यता मिल गई। प्रयोगशाला को 12 फरवरी 2025 से 11 फरवरी 2029 तक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। झारखंड में SC आयोग का शाखा कार्यालय खोलने की मांग हुई है। CMPDI सिस्टा यानी कोल इंडिया SC/ST एम्प्लॉयज एसोसिएशन कमेटी की ओर से सरकार के समक्ष 4 सूत्रीय प्रस्ताव रखा गया है। CMPDI सिस्टा के उपाध्यक्ष सुरेश कुमार रवि ने बताया, झारखंड प्रदेश में अनुसूचित जनजाति आयोग का शाखा कार्यालय है, लेकिन अनुसूचित जाति का शाखा कार्यालय नहीं है। JEE मेंस में CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के विद्यार्थियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन हुआ है। कई विद्यार्थियों ने पाए 90 परसेंटाइल से अधिक। बालू माथ के छात्र ने हासिल किया 98.30 परसेंटाइल, जबकि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कालामाटी की 12 छात्राओं ने परीक्षा में पाई सफलता। IG ने की अफीम की फसल नष्ट। तमाड़ के परासी में पुलिस ने चलाया अभियान। ट्रैक्टर लेकर खेत में उतरे जवान। IG अखिलेश झा गुरुवार को स्वयं अफीम की खेती में उतर गए और जवानों के साथ फसल नष्ट की। IG के खेत में उतरते ही पुलिसकर्मी भी खेत में आ गए और फसल नष्ट करने जुट गए। अगली खबर की ओर चलते हैं तो वित्त विभाग की रिपोर्ट पर फंसे आधा दर्जन से अधिक इंजीनियर, कार्यपालक अभियंता एवं अन्य कई लोगों के खिलाफ चलेगा मामला। स्वर्णरेखा परियोजना के अधीन शीर्ष कार्य प्रमंडल में करोड़ों रुपए के गबन की शिकायत पर हुई जांच में अब विभाग के कई अभियंता फंसते नजर आ रहे हैं। कार्रवाई के दायरे में मुख्य अभियंता भी आ गए हैं, तो कुछ कार्यपालक अभियंता के खिलाफ भी मामला बनता दिख रहा है। स्वर्णरेखा परियोजना का मामला है। मुख्य अभियंता प्रभात कुमार सिंह पर विभागीय कार्रवाई चलेगी। एक अन्य मामले में भी मुख्य अभियंता के खिलाफ मांगी गई कार्रवाई की अनुमति। अगली खबर में है, शिक्षा में साहिबगंज नंबर 1 मिलेगा 3 करोड़ रुपए। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत मार्च 2024 में शिक्षा के क्षेत्र में साहिबगंज पहले पायदान पर आया है। इस वजह से शिक्षा के क्षेत्र के खर्च करने के लिए जिले को 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। अलग अलग श्रेणी में पलामू, गिरिडीह, खूंटी, गढ़वा जिले ने भी उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। इस वजह से इन जिलों को भी 3-3 करोड़ रुपए मिलेंगे। यह पैसा नीति आयोग के द्वारा दिया जाएगा। क्या PMLA का दहेज कानून की तरह हो रहा दुरुपयोग? सुप्रीम कोर्ट ने खिंचाई की। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपित को जेल में रखने के लिए PMLA का इस्तेमाल करने पर ED की खिंचाई की है। अगली खबर में, मस्क ने की एजेंसियों को खत्म करने की पैरवी। संघीय सरकार की एजेंसियों की तुलना खरपतवार से की। सरकारी खर्चों में कटौती की तैयारी। इस्तीफा प्रस्ताव को स्वीकार करने का रास्ता साफ हो गया है। वहीं पर अमेरिका के ट्रंप प्रशासन में सरकारी दक्षता विभाग के प्रमुख एलन मस्क ने संघीय सरकार से सभी एजेंसियों को खत्म करने की पैरवी की है। अगली खबर में, अभ्यर्थियों ने JPSC का किया पिंडदान। JPSC अभ्यर्थियों ने गुरुवार को JPSC कार्यालय के सामने आयोग का अंतिम संस्कार किया। वह विधि पूर्वक पिंडदान कर ब्रह्मभोज आयोजित किया। पिछले कई दिनों से JPSC से गतिरोध का मामला ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। पूरे राज्य के अभ्यर्थी ने विभिन्न मांगों को लेकर अपना मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में गुरुवार को अभ्यर्थी ने JPSC का पिंडदान किया। इस दौरान उपस्थित अभ्यर्थियों ने कहा कि JPSC का कार्य पिछले कई वर्षों से बेपटरी
रहा है, न तो सरकार और न ही संबंधित उच्च पदस्थ ही कोई ध्यान दे रहे हैं। यहाँ की कार्यशैली में सुधार हो, इसे लेकर अभ्यर्थी ने पिंडदान करते हुए अपना विशेष प्रदर्शित किया। साथ ही मुख्यमंत्री, नेतागण, मंत्रीगण समेत पदाधिकारियों को इस पिंडदान में निमंत्रित भी किया। अगली खबर में पलामू टाइगर रिजर्व में अफसरों का टोटा, सुरक्षा हो रही है प्रभावित। राज्य सरकार की उदासीनता से पलामू टाइगर रिजर्व में अधिकारियों का टोटा हो गया है। क्षेत्र निदेशक से लेकर रेंजर तक का पद रिक्त है। अधिकारियों के नहीं रहने से वनों एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा समेत विभागीय कार्य प्रभावित हैं। बीते 31 जनवरी को कुमार आशुतोष के सेवानिवृत्त होने के बाद से पलामू टाइगर रिजर्व के क्षेत्र निदेशक सह मुख्य वन संरक्षक का पद रिक्त पड़ा हुआ है। नीति आयोग के सूचकांक में गढ़वा जिले का एक बार फिर से बेहतर प्रदर्शन हुआ है। नीति आयोग के विभिन्न सूचकांक में गढ़वा जिले का प्रदर्शन एक बार फिर से बेहतर रहा है। कृषि एवं जल संसाधन क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन को ले गढ़वा जिले की नीति आयोग की ओर से 3 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। जो बच्ची बोल और सुन भी नहीं सकती, वह गढ़ रही है भविष्य। खबर आ रहा है रांची बेड़ो क्षेत्र से। उस छात्रा की बात कर रहे हैं जो न बोल सकती है और न ही सुन सकती है। इसके बावजूद अपने जज्बे के दम पर वह सिर्फ पढ़ लिख सकती है, बल्कि इस बार 10वीं जैक बोर्ड की परीक्षा दे रही है। नाम है पम्मी कुमारी, जिनके पिता का नाम है पिता चंद्र महतो। पिता चंद्र महतो एक छोटे किसान हैं और वह जो है प्रखंड के जहानाबाद गांव के रहने वाले हैं। उनकी बच्ची का नाम है पम्मी कुमारी, जो कि न बोल सकती है और न ही सुन सकती है। इसके बावजूद वह इस बार जैक की परीक्षा में यानी मैट्रिक की परीक्षा लिख रही है। उसके जज्बे को सलाम है हमारे यूट्यूब के चैनल की तरफ से। इसी तरह की वीडियो हर रोज़ खबर सुनने के लिए, जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। चैनल का नाम है शंकर बेदिया क्लासेस। पर कल फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार।